हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करने के लिए। उसके अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं जैसे संयुक्त फलन हो गया जिसमें हम फॉग ऑफ निकालते थे, और इनवर्स जो था फंक्शन का वो चैप्टर जो हैं वो हट गए हैं। द्विआधारी संक्रियाएं भी हट गई हैं तो वो हमने नहीं पढ़ा, केवल एकाएकी आच्छादक और तुल्यता संबंध रह गए उसमें, तो उतना ही हमने क्वेश्चन बता दिए थे। शेष क्वेश्चन जो हैं वो बुक से लगाते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन से सभी लोग परिचित होंगे। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? जैसे लिख दिया जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये है त्रिकोणमितीय फलन। लिख दिया जाए y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये है हमारा त्रिकोणमितीय फलन। y इज इक्वल टू टेन एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। जो ये समीकरणें हमने 6 लिखी हैं तो ये सभी समीकरणें त्रिकोणमितीय फलन में देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टेन है, यहाँ सेक है, यहाँ कॉट है और यहाँ क्या है? कॉसेक है। तो ये जो समीकरणें लिखी हुई हैं 6 समीकरणें हमने लिखी। 6 में जो पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पर जो साइन है ये फंक्शन है। y इज इक्वल टू कॉस एक्स में कॉस फंक्शन है, y इज इक्वल टू टेन एक्स में टेन फंक्शन, y इज इक्वल टू सेक एक्स में सेक फंक्शन है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स में कॉट फंक्शन है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स में कॉस एक्स। तो ये है सभी त्रिकोणमितीय फलन। साइन एक्स को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। कॉस एक्स त्रिकोणमितीय फलन, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, ये त्रिकोणमितीय फलन है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चूंकि हमने इनवर्स पढ़ा नहीं तो पहले इनवर्स देख लेते हैं, फलन देखते हैं पहले। तो जब हम फलन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था कि फलन में एक होता है प्रांत और एक होता है सह प्रांत। प्रांत को हम लिखते थे x से और सह प्रांत को हम लिखते थे y से। तो जब फलन हमने पढ़ाया था तो ये बताया था प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। जैसे x प्रांत के किसी अवयव को मान लेते तो यहाँ आ जाएगा y, और इसको हम लिखते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसे पढ़ते थे y इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर जो ये f है ये फलन को व्यक्त करता है। तो जैसे हमने पढ़ा, जैसे वो समीकरण जो लिखी हुई मिलाइए, f के स्थान पर साइन है, f के स्थान पर कॉस है, f के स्थान पर टेन है, f के स्थान पर सेक, f के स्थान पर कॉट और f के स्थान पर कॉसेक है। तो यहाँ पर f के स्थान पर साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक ये सब हैं। तो इसलिए ये हमारी जो समीकरणें थी ये जो है हमारे ये सभी त्रिकोणमितीय फलन कहे जाएंगे। साइन एक्स क्या? त्रिकोणमितीय फलन। कॉस एक्स त्रिकोणमितीय फलन है। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं। तो प्रतिलोम की जब हम बात करेंगे, प्रतिलोम तो जब R इनवर्स पढ़ाया था तो हमने बताया था उसमें कि यदि x, y R में उपस्थित है, संबंध ही तो होते हैं ये जो ये फलन है, ये सभी संबंध होते हैं। तो यदि x, y R में उपस्थित है तो y, x जो होगा वो R इनवर्स में उपस्थित होगा। ये थ्योरी हमने R इनवर्स में पढ़ाई थी। यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, क्रमित युग्म के स्थान बदल दिए, अर्थात जो x था वो y के स्थान पर कर दिया, जो y था वो x के स्थान पर। ठीक है, ऐसे इसमें भी बदल देते हैं, जो x है वो y के स्थान पर कर देते हैं और y जो है वो x के स्थान पर मान बदल दिए। अब यहाँ इसका अवयव बेटा मानेंगे x और इसका अवयव मानेंगे y और इसका अवयव मानेंगे x, और जो इसमें से ये होगा तो जैसे यहाँ x, y R में उपस्थित था तो y, x R इनवर्स में हो गया। तो यहाँ पर x से y में जो फलन था f द्वारा लिखा हमने, तो y से x में जैसे इसका रिवर्स करेंगे, y यहाँ x टू y था, यहाँ y टू x है तो f इनवर्स हो जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक वैसे ही यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब देखिए यदि यहाँ पर लिख दिया जाए y इज इक्वल टू साइन x, ये हमने लिखा,
ये हमने यहां पर लिख दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये यहां आकर क्या बन जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू एफ के प्लेस पे साइन था, तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स y, ये बन जाएगा। और इसे हम पढ़ते, जो ये लिखा हुआ है इसे हम पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जिस प्रकार साइन x त्रिकोणमितीय फलन माना जाता है, वैसे ही साइन इनवर्स x लिख दें या y लिख दें, कॉस इनवर्स x लिख दें या y लिख दें, टेन इनवर्स x हो गया, सेक इनवर्स x हो गया, कॉट इनवर्स x होगा, ये सभी हैं हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए ये त्रिकोणमितीय फलन और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यहां से इसकी थ्योरी आती है। फिर से समझ लेते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। यहां जो x है ये क्या है, प्रांत है। क्या है ये, प्रांत है। और ये y क्या है, सह प्रांत है, ये हमारा सह प्रांत। अच्छा, जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो y हमारा प्रांत हो जाएगा, और x की हम जब बात करेंगे तो ये हमारा सह प्रांत हो जाएगा, ये होगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना, कोई भी फलन हो उसका इनवर्स तभी लिखा जा सकता है जब वो एकैकी तथा आच्छादक फलन हो। यदि कोई फलन एकैकी आच्छादक नहीं है तो उसका इनवर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते, उसका इनवर्स हम नहीं लिख सकते। तो जिस अंतराल में साइन x एकैकी आच्छादक होगा उस अंतराल को भी लिखेंगे। अब हम ये समझेंगे कि इसमें कौन क्या है। जैसे हमने लिखा था y इज इक्वल टू साइन x, तो यहां पर x जो था वो किसी कोण को निर्धारित कर, सभी में जितने भी 6 लिखे हुए हैं x साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर, सेक के अंदर, कॉट के अंदर, कॉसेक के अंदर कोण लिखा होता था, और कोण वो रेडियन में लिखा होता था या डिग्री में, किस में भी लिखा कोण होता था। और इधर जो ये y के मान है ये किसी संख्यात्मक मान को दर्शाते थे। किसको दर्शाते थे, संख्यात्मक मान को। संख्यात्मक मान हमने इसलिए लिखा कि कभी परिमेय संख्या आती है, कभी अपरिमेय आती है। जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, वो परिमेय संख्या है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, वो अपरिमेय संख्या। तो संख्यात्मक मान कह लेते हैं या वास्तविक संख्या कह लेते हैं। तो यहां पर y जो है वो संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है, और जो x है वो किसी कोण को व्यक्त करता है। ये त्रिकोणमितीय फलन की बात है। जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आएंगे और लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, लिख दिया x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये आया कहां से, जब y इज इक्वल टू साइन x था तो इसी से हमने ये लिख दिया। जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, इससे हमारा ये आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो जब इनवर्स लिखेंगे इसका तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा। यहां x कोण हो जाएगा और y जो होगा ये किसी संख्यात्मक मान को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा, संख्यात्मक मान को व्यक्त करेगा। अब देखिए बदल गया, जैसे हमने y x के स्थान बदल दिए तो वैसे ये भी बदल गए। तो साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो वो किसी संख्यात्मक मान को व्यक्त करेगा, और जो साइन इनवर्स y, जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हल करेंगे तो जो आएगा वो मान क्या व्यक्त करेगा, कोण को व्यक्त करेगा। और कोण यहां पर रेडियन में लिखे जाएंगे, डिग्री में कोण मत लिखना, क्योंकि डिग्री में जो कोण लिए जाते हैं तो वो अचर मान नहीं माने जाते हैं, और जो रेडियन में कोण लिया जाता है वो अचर होता है। इसलिए कोण को हमेशा रेडियन में लिखेंगे। जैसे 30 अंश आया तो हम π/6 लिखेंगे, 30 अंश नहीं लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। 60 अंश आएगा तो π/3 लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। यहाँ साइन इनवर्स y का जो मान होगा वो कोण आएगा, और इनवर्स के अंदर जो होगा वो किसी संख्यात्मक मान को व्यक्त करेगा। अभी हमने बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा। कैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आया था। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, जो ये a है x, ये है हमारा y, तो इससे इसमें लिखा हुआ है f इनवर्स, ये x ये y, और f की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स। क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स लिख देंगे। यहां पर लिख देंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए प्रांत जो है वो x है, x क्या है, प्रांत, अर्थात
x के मानों का समुच्चय प्रांत कहलाएगा, और जो ये y है ये बाद में जो लिखा होता है वो सहप्रांत को व्यक्त करता है, इसलिए y के मानों का समुच्चय सहप्रांत अर्थात इसके परिसर लिखा, y के मानों का समुच्चय परिसर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर y क्या होगा, y हमने अभी अभी बताया था कि साइन इनवर्स x के बराबर में, वहाँ साइन इनवर्स y था, अंदर कुछ भी लिख दें, जैसे साइन इनवर्स के अंदर y लिखो, x लिखो, z लिखो, कुछ भी लिखो, वो हमेशा किसी न किसी संख्यात्मक मान को ही व्यक्त करेगा, किसी न किसी संख्यात्मक मान को व्यक्त करेगा, जबकि साइन इनवर्स x का जो सेपरेट मान आएगा वो किसी कोण को व्यक्त करेगा। ऐसा सभी में होगा। अब प्रांत और परिसर लिखने का अर्थ ये है कि हमने इसके पहले ये बताया था कि जब y इज इक्वल टू साइन x, जब ये एकैकी और आच्छादक होगा तभी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा जा सकता, अन्यथा उसका साइन का प्रतिलोम हम नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रांत और परिसर लिख लेते हैं। तो जो यहाँ पर परिसर है वो त्रिकोणमितीय फलन में प्रांत बन जाएगा, और जो यहाँ प्रांत है वो त्रिकोणमितीय फलन में परिसर बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। अब प्रांत क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, केवल वही इंटरवल यहाँ लिखे जाएंगे, अंतराल लिखे जाएंगे जिनमें साइन x एकैकी और आच्छादक होगा। तो देखते हैं प्रांत, तो x के मान हमने बताया था साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा होता वो किसी संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा, -1 से 1 के बीच में होगा, और इनके बराबर भी हो सकता है। जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा होगा वो ये होगा। तो प्रांत इसका आएगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और जो y का मान यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा वो होगा -π/2 से π/2, यहाँ पर क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो ये जो अंतराल लिखा हुआ है y का मान जिसमें उपस्थित, ये हमारा परिसर है, ये हमारा परिसर है, और ये हमारा प्रांत है। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x को हम देख लेते हैं। कॉस इनवर्स x में भी x का जो मान है वो भी क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है, -1 से 1 के बीच में होगा, और यहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा, अर्थात x का मान -1 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। अब y का मान किस में होगा, तो देखिए यहाँ पर -1 कॉस में कितने अंश का, 180 अंश का मान होता है, उसको बोलते हैं पाई, और 1 जो होता है वो 0 का होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to पाई, ये क्लोज्ड इंटरवल रहेगा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। केवल परिसर की बात आएगी तो यहाँ पर अंतराल लिख दिया जाएगा। जैसे परिसर पूछा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का परिसर, इसकी रेंज क्या है, तो रेंज होगी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2, दोनों पर क्लोज हो जाएगा। कॉस इनवर्स x y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका परिसर पूछा तो केवल ये अंतराल लिख देना है। यहाँ पर हम ये x एप्सिलॉन y एप्सिलॉन इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये क्लियर रहे कि x का मान क्या हो सकता है और y का मान क्या हो सकता है। बताया था कि y का मान कोण होगा और x का मान संख्यात्मक मान होगा। तो यहां पर देखिए -1 से 1 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी x का कुछ भी मान हो सकता है, √3/2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5/2 नहीं हो सकता क्योंकि वो इस अंतराल में उपस्थित नहीं, और जो y का मान आएगा वो भी इसी अंतराल में उपस्थित होगा। अब हम tan इनवर्स x की बात करते हैं। यहाँ पर x का मान वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, x का मान वास्तविक संख्या हो सकता है, या इसको कह लीजिए कि x का मान जो होगा वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होगा। हमेशा ध्यान रखिए -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, और यहाँ पर y का जो मान आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, लेकिन यहाँ जो इंटरवल होगा वो ओपन होगा दोनों जगह। इसके बाद में हम कॉट इनवर्स x की बात करते हैं। तो जैसे tan इनवर्स x का प्रांत था वैसे ही कॉट इनवर्स x का भी प्रांत होगा। तो ये हो जाएगा x बिलोंग टू r, या इसको लिखेंगे x बिलोंग टू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। यहाँ पर y का मान जो होगा वो 0 to पाई में हो जाएगा, ओपन इंटरवल में होगा। इसके बाद सेक इनवर्स x की बात करते हैं। सेक इनवर्स x से पहले हम सेक x की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा सेक 60 अंश का मान कितना होता, 2,
सेक 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। सेक 60 cos 60 का उल्टा कर 2 आएगा। तो यहां पर देखिए एक कोई भी मान 1 से छोटा नहीं होता है सेक x का, और -1 से बड़ा नहीं। तो यहां पर ये देखिए x का जो मान होगा वो -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन, यहां पर क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, इस अंतराल में होगा। अब ये कैसे? सेक इनवर्स x में x का मान -1 से छोटा कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, -1 को सम्मिलित करते हुए, और 1 से बड़ा। यदि ये याद नहीं हो रहा तो cos इनवर्स x को देखते हैं, r में से -1,1 को हटा दीजिए, -1,1 को r में से हटा दीजिए, यहीं आ जाएगा। इसके बाद इधर यदि हम देखें y का मान क्या हो जाएगा, तो क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई होगा, लेकिन इसमें एक अवयव π/2 नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सेक x का मान अपरिभाषित होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद कॉसेक इनवर्स की बात करते हैं। कॉसेक इनवर्स की हम बात करेंगे तो x एप्सिलॉन माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। यहाँ y का जो मान होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, और इसमें कौन सा नहीं होगा? 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है और परिभाषित नहीं होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि मॉड x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होता है। कहीं कहीं बुक्स में ये भी लिखा मिल जाएगा कि मॉड x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होता है, यहाँ भी ये लिख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसको सॉल्व करेंगे यहीं आएगा। यदि ये दोनों याद नहीं हो रहे तो r में से 1,1 हटा दीजिए, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, r में से -1,1 हटा दीजिए। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में से ये -1 से 1 के बीच का अंतराल हम हटा देंगे, तो बचेगा माइनस इनफाइनाइट से -1 तक बचेगा, और 1 से इनफाइनाइट तक बचेगा। -1 और 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी हट जाएंगी। ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर। इसमें y का मान जो आएगा तो वो जो ये अंतराल लिखे हुए इन अंतराल में उपस्थित होगा, और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स के अंदर जो मान लिखे होंगे वो x के मान यहाँ पर उनके प्रांत में उपस्थित होंगे। ये है, इस सारणी को बनाकर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित 1 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद प्रांत परिसर पढ़ा दे। इसके बाद मुख्य मान पर आधारित कुछ फार्मूले हम पढ़ेंगे। जैसे लिख दिए है साइन इनवर्स -x, देखिए +x लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, उसको हम हल कर लेंगे आसानी से। -x यदि आ जाता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ये केवल सूत्र मुख्य मान जब कहेगा कि मुख्य मान ज्ञात करो तभी ये लगेंगे। अब आ जाए कॉस इनवर्स -x आ जाए तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा। यदि लिख दें tan इनवर्स -x होता है तो -x लिखा हो यहाँ पर, तो ये माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। यदि कॉट इनवर्स -x लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये हो जाएगा। यदि हम सेक इनवर्स -x की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स x, और यदि हम कॉसेक इनवर्स -x यहाँ पर लिखा मिल जाए तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स x, ये हो जाएगा। देखिए जैसे साइन इनवर्स था वैसे कॉसेक इनवर्स है, जैसे कॉस इनवर्स था वैसे ही सेक इनवर्स -x है, और जैसे tan इनवर्स, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो इसका अंतराल होता है, परिसर इसका होता है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल होता है, और इसका जो अंतराल होता है वो 0 टू पाई होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम। इसके बाद में इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाए हमारा कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करो, लिखा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए।
कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। पहला जो ए पार्ट है वो लिख दिया है साइन इनवर्स -1/2। बी पार्ट कॉस इनवर्स -√3/2। सी पार्ट टेन इनवर्स -1। डी कॉट इनवर्स √3। ई कॉट इनवर्स -√3। एफ कॉसेक इनवर्स -1। ये देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ए पार्ट पहले हम देखते हैं। ए पार्ट इसमें कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान का मतलब जो भी मान इसका आएगा वो इसके परिसर में उपस्थित होगा। तो ये साइन इनवर्स -1/2 ये लिखा हुआ। देखिए साइन इनवर्स के अंदर -1/2 आ गया। सूत्र ये लगाएंगे साइन इनवर्स -x, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब एक चीज ये देखिए साइन इनवर्स लिखा तो इस साइन में कितने अंश का मान होता है? साइन में 30 अंश का मान होता है। रेडियन में बदलेंगे तो π/6 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही बी पार्ट देखते हैं इसका। कॉस इनवर्स -√3/2 है, तो क्या हो जाएगा? ये पाई देखिए कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x था, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x √3/2 होगा। अब बाहर कॉस इनवर्स लिखा हुआ, तो कॉस में कितने अंश का ये मान होता है? कॉस में 30 अंश का मान ये होता है। उसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6 आएगा। यहाँ पर π/6 लिख देंगे, या फिर ये कह लीजिए cos π/6 लिख दीजिए। कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5π/6। ये इसका आंसर आएगा। ये जो मुख्य मान हम निकाल रहे हैं -π/6, ये -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल में उपस्थित है। ये भी 0, में उपस्थित है। ये सी देखते हैं, लिख दिया जाए tan इनवर्स -1, तो ये -tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan में एक मान होता है 45 अंश का, और इसको लिखते हैं π/4, तो ये π/4 आ जाएगा। इसी तरह से cot इनवर्स √3 लिखा हुआ है, तो इसमें माइनस लगा ही नहीं, इसलिए ये सूत्र नहीं लगेगा। सीधे cot में √3 कितने अंश का मान हो? 30 अंश का मान होता है, तो वहां पर π/6 इसका आ जाएगा। माइनस लिखा, अब ये फार्मूला लग जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, जब माइनस का होगा। यदि प्लस का है तो ये देख लीजिए कॉस में कितने अंश का मान होता है? अंश को रेडियन में बदल दीजिए, लिख दीजिए, वही आंसर होगा। कॉसेक इनवर्स माइनस, ये तीनों पार्ट इसी तरह से हल कर लीजिएगा। कुछ फार्मूले इसके देख लेते हैं। जैसे ये है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 ये होता है। tan इनवर्स x की हम बात करें प्लस कॉट इनवर्स x की बात करें, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? π/2 के इक्वल होगा। और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी किसके बराबर होते हैं? π/2 के बराबर होता है ये भी। अब इसके बाद में चौथे नंबर पर ये एक ही टाइप के फार्मूले, इसलिए इनको हम नाम 2-3 लिख के दे रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, और हमें क्या करना है? इसको कभी कॉस इनवर्स और tan इनवर्स में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स √1 - x², और tan इनवर्स लिखेंगे तो जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है वो अंश में कर देंगे, और जो कॉस इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है वो हर में कर देंगे, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद हम कॉस इनवर्स x को जब हम बदलेंगे साइन इनवर्स में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 - x²। और जब हम tan इनवर्स में लिखे, हमने बताया था अभी अभी कि जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा उसको अंश में लिख दीजिए, और जो कॉस इनवर्स के अंदर लिखा उसको हर में लिख दीजिए। साइन इनवर्स के अंदर ये लिखा अंश में होगा, ये हर में होगा। इसके बाद आ जाता है tan इनवर्स x को जब हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये आएगा 1/√1 + x², ये हो जाएगा। और यदि इसको हम साइन इनवर्स में बदलेंगे
तो ये आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां पर ये जो तीन सूत्र पढ़ाए गए, कभी कभी साइन इनवर्स x को हमें कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स में बदलना हो तो साइन इनवर्स x को जब कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो इस फार्मूले से, टेन इनवर्स में इस फार्मूले से। जब कॉस इनवर्स को बदलना होगा साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में तो इन दोनों में से जो फार्मूला लगे वो लगा देंगे। टेन इनवर्स x को कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में बदलना होगा तो यह फार्मूला लगा देंगे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, जोड़ना हो जाए कभी कभी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दो त्रिकोणमिति फलनों को हमने जोड़ दिया। ऐसे ही अगला कॉस में होगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये हो गया हमारा। ऐसे ही टेन इनवर्स x और प्लस हो गया टेन इनवर्स y, ये हो गया। तो देखिए इन तीनों के फार्मूले कैसे, जैसे हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लिखा तो साइन a प्लस b का जो फार्मूला था उसी प्रकार से, या फिर इसको ऐसे याद कर लीजिए, साइन इनवर्स लिखिए, x लिखिए, फिर रूट लिखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए x बाहर था तो रूट के अंदर था 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस अब y बाहर है तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कॉस इनवर्स की बात करेंगे तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ पर टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा। यदि यहाँ ये प्लस में यदि यहाँ माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ क्या माइनस था प्लस हो जाएगा, और यहाँ यदि माइनस होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे एक्स वाई के बीच के, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान दीजिए यदि हम ऊपर वाले चिन्ह को लेंगे तो उधर भी ऊपर वाला चिन्ह ही लिया जाएगा, और यदि हम नीचे वाले चिन्ह को लेंगे तो उधर भी RHS में भी नीचे वाला चिन्ह ही लिया जाएगा। इसके बाद एक और फार्मूला हम पढ़ लेते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z, ये होता है टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा। आगे पढ़ते हैं हम 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला। ये क्या होता है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और 2 टेन इनवर्स x का जो फार्मूला है वो हो जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि ये न याद हो रहे हों तो यहाँ पर प्लस वाले सभी ले लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लिख लीजिएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये तीनों लिख लिए फार्मूले प्लस वाले केवल। और फिर वाई के स्थान पर सभी में एक्स रख दे, दोनों पक्षों में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में वाई के स्थान पर एक्स कर देंगे तो हमारा ये वाला फार्मूला बन जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के फार्मूले में वाई के स्थान पर एक्स दोनों पक्षों में कर देंगे तो ये बन जाएगा। और ऐसे ही टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला ज्ञात करने के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फार्मूले में एक वाई की जगह एक्स कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा। यदि हम 3 कॉस इनवर्स x की बात करें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स
4x³ माइनस 3x ये होगा। और यदि हम 3 tan इनवर्स x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये इतने फार्मूले आज हम पढ़ाए दे रहे हैं। इन पर आधारित क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे।